10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती अर्थात बाद वाली संख्या, वर्ती अर्थात बाद वाली संख्या। तो इसका ए भाग है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ठीक बाद वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 3 के बाद 4 आता है ना, 3 में 1 प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है। इसी तरह इसमें एक हम जोड़ देंगे तो ये 2 0 7, ये वाला 0, पूरी संख्या वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ इकाई के अंक में एक जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से ये वाली संख्या है, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे। 9 और 1 10, यहाँ पर भी 9 और 1 10, 1 और 1 2, ये वाले 2 शून्य वैसे रहेंगे और ये संख्या वैसी रहेगी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। ये पूरी संख्या लिख ली, ये है 10 और फिर है 5 बार 9। अब देखिए इनमें आंसर शीट में कॉमा भी लगे हुए दिए हैं तो हम इनमें कॉमा भी लगा देते हैं 3 अंकों के बाद, और फिर बाकी के सभी 2-2 अंकों के बाद। इनको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख रहे हैं। इसमें हम एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 हासिल की 1, फिर से 9 और 1 10 हासिल की 1, 9 और 1 10 हासिल की 1, यहाँ पर भी 9 और 1 10 हासिल की 1, यहाँ पर भी 9 और 1 10 हासिल की 1। अब 0 और 1 ये हो जाएगा 1 और 1 ये वैसे रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 अंकों के बाद और बाकी सभी 2-2 अंक। ये वाला यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 11 लाख। अब ये वाली संख्या दी हमें तो इसको हम उतार लेंगे। अब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, 0 और 1 तो वैसे ही हो जाएगा और बाकी पूरी अंक जैसे हैं इसके वैसे ही लिख देंगे हम। इसमें भी हम कॉमा लगा देंगे। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती अर्थात ठीक पहले वाली संख्या 94 में से हम 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 93। हम 10,000 में से 1 घटाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो बचेगा 9, इसने 1 बोरो किया था, ये 10 हो गया था, इसने एक बाजू वाले से लिया, इसने भी एक बाजू वाले से लिया और यहाँ पर भी 9 हो गया। यहाँ पर बचेगा 0, तो ये बाकी के 9 3 बार ऐसे ही उतार देंगे। तो इनके नीचे कोई अंक नहीं है, क्या घटाएंगे। इसी तरह से ये है तो ये है 208 0 और ये 90। देखिए एक कॉमन सेंस लगा, ये 90 के ठीक पहले क्या आता है, 89। तो इसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 अंकों की जगह आ जाएगा 89, और नहीं तो लंबा वाला तरीका, इसने 1 बोरो किया, ये 10 हो गया, ये 9 की जगह हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये 0 वैसे रहेगा, ये 8 0 2, 89 में 90 में से 1 गए 89 बचते हैं तो बस यहाँ पर आ जाएगा 89। अब ये वाली भी संख्या हम वैसे ही उतार देंगे। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ 3 4 5 6 और ये 7। ये पूरी की पूरी संख्या वैसे ही उतार देंगे। अब हम इनमें कॉमा लगा देते हैं। देखिए पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, बाकी के सभी 2-2 अंकों के बाद। ये होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, पहला 3 अंकों के बाद फिर 2-2 अंकों के बाद। यहाँ पर 2 ही अंक हैं, यहाँ 3 अंक 4 अंक हैं तो ये आ गए। और इनके ये पूर्ववर्ती लिखे हैं तो यह तो आप पूरा लिखिए कि 94 का पूर्ववर्ती। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, और या फिर इसी जो ये आंसर मैंने इस तरह से अंडरलाइन किया है, इसी को आप आंसर की हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं। आपको नंबर पूरे पूरे दिए जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप प्लेलिस्ट से व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।